नीतियों को आधार बनाकर एक कहानी तैयार करता हूं जो स्त्रियों की कामवासना और उनकी भावनाओं के इर्द गिर्द बुनी गई है। यह कहानी केवल चाणक्य की नीतियों को संदर्भित करते हुए कल्पनाशील तरीके से लिखी गई है। प्राचीन समय में मगध राज्य में चाणक्य का प्रभाव अपने चरम पर था। वह केवल एक राजनीतिज्ञ ही नहीं, बल्कि समाज के व्यवहार को गहराई से समझने वाले व्यक्ति भी थे। उनकी नीतियां हर वर्ग के लिए थी, लेकिन क्षत्रियों के मन और उनकी कामनाओं पर उनका विशेष ध्यान था। मगध के पास एक छोटा सा गांव था, जहां एक युवा महिला विशाखा अपने सौंदर्य और बुद्धिमत्ता के लिए जानी जाती थी। विशाखा का विवाह गांव के ही एक साधारण किसान धर्मराज से हुआ था। धर्मराज मेहनती था, लेकिन उसकी दिनचर्या खेत और काम तक सीमित थी। विशाखा ने शादी के बाद महसूस किया कि धर्मराज का ध्यान केवल उसके घर और जिम्मेदारियों पर है, जबकि वह अपने पति से प्यार और भावनात्मक जुड़ाव चाहती थी। विशाखा के मन में धीरे धीरे बेचैनी बढ़ने लगी। उसके भीतर छुपी इच्छाएं और कामनाएं उसे कचोटने लगीं, लेकिन वह इसे दबाए रखती थी। वह जानती थी कि समाज स्त्रियों की इच्छाओं को खुलकर व्यक्त करने की अनुमति नहीं देता। एक दिन चाणक्य गांव के भ्रमण पर आए। उनकी नीतियों और चाण का हर जगह आदर किया जाता था। गांव के प्रमुख ने चाणक्य से कहा, गुरुजी, हमारी प्रजा में सब कुछ ठीक है, लेकिन लोग अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते। कृपया हमें मार्गदर्शन दें। चाणक्य ने सभा में कहा, मनुष्य के भीतर 3 शक्तियां होती है, ज्ञान, इच्छा और भावना। इन्हें संतुलित करना सबसे बड़ी कला है। यदि इनका संतुलन बिगड़ जाए तो व्यक्ति खुद के लिए और समाज के लिए नुकसानदायक बन सकता है। विशाखा, जो सभा में छुपकर सुन रही थी, ने साहस जुटाया और चाणक्य से पूछा, गुरुजी, यदि किसी स्त्री की इच्छाएं उसकी सोच पर हावी होने लगे तो वह क्या करे? क्या यह पाप है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, इच्छा या कामना पाप नहीं है, यह प्रकृति है, लेकिन इसका नियंत्रण न होना विनाश का कारण बन सकता है। स्त्री हो या पुरुष, दोनों में इच्छाएं समान रूप से स्वाभाविक हैं, लेकिन इसे उचित दिशा में मोड़ना ही सच्चा धर्म है। विशाखा ने झिझकते हुए पूछा, यदि मेरे पति मेरी भावनाओं और इच्छाओं को नहीं समझते तो क्या मैं गलत हूं यदि मेरा मन भटकता है? चाणक्य ने गंभीरता से कहा, जो बात तुम्हारे मन में है उसे अपने पति से साझा करो। रिश्ते की नींव विश्वास है। यदि वह तुम्हारी बात को समझेगा तो यह रिश्ता और मजबूत होगा। लेकिन यदि तुम अपनी इच्छाओं को गलत रास्ते पर ले जाओगी तो तुम केवल खुद को ही नहीं, अपने परिवार और समाज को भी संकट में डालोगी। विशाखा ने चाणक्य की बातों को गहराई से समझा। उस रात उसने धर्मराज से अपनी भावनाओं को साझा किया। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ जीवन बिताने के लिए आई हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि हमारा रिश्ता केवल जिम्मेदारियों तक सीमित न हो। मैं चाहती हूं कि हम एक दूसरे को समझें, साथ समय बिताएं। धर्मराज ने पहली बार अपनी पत्नी की भावनाओं को महसूस किया। उसने कहा, मैं अपनी जिम्मेदारियों में इतना डूबा रहा कि तुम्हारी भावनाओं को समझ ही नहीं पाया। मैं वादा करता हूं कि अब से तुम्हारे साथ हर खुशी और दुख साझा करूंगा। उस दिन के बाद विशाखा का जीवन बदल गया। उसने अपने मन की इच्छाओं को सही दिशा में रखा और उसका रिश्ता और मजबूत हो गया। चाणक्य ने सही कहा था, इच्छाएं स्वाभाविक है, लेकिन उनका नियंत्रण और सही दिशा ही जीवन को संतुलित बनाती है। यह कहानी चाणक्य